अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें आपको सेविंग अकाउंट पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो आज मैं आपको ऐसे 5 बैंक बताने वाला हूं जिसमें अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं या फिर अगर आपका पहले से भी कोई भी उसमें खाता है तो आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है, वो भी अपने सेविंग अकाउंट पे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि वो कौन सा बैंक है जिसमें अगर आप चाहें तो नया अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं अगर आपको सेविंग अकाउंट पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए तो। और अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपको जानने को मिलेगा कि वो कौन सा बैंक है जिसमें आपको 7 से 8% तक का ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो भी सेविंग अकाउंट पे। तो सबसे पहला बैंक है बंधन बैंक। बंधन बैंक में आप चाहें तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी अगर इसमें आपका अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में बंधन बैंक आपको प्रोवाइड करता है अप टू 8% तक का इंटरेस्ट रेट, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने अकाउंट में कितना पैसा रखते हैं। अब थोड़ा सा ये इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है बैंकों में, कैसे आपको मिलेगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोटक महिंद्रा, तो यहाँ पे बंधन बैंक का ये इंटरेस्ट रेट है सेविंग अकाउंट का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेली बैलेंस अप टू 1 लाख। तो अगर आप 0 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक रखते हैं तो उसमें आपको 3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए के बीच में रखते हैं तो उसमें आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग ये है कि डायरेक्टली आपको अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखे हैं तो 2 लाख रुपए पे आपको 6% नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये लगभग सभी बैंकों में इसी तरीके से अप्लाई होता है, जो कि मैं बाकी सारे बैंकों में भी ये चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो डायरेक्टली अगर आप इंटरेस्ट रेट देख के अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो ये नीचे वाला स्लैब भी आपके लिए पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर आप अपने अकाउंट में 2 लाख रुपये रखते हैं तो पहले जो आपका 1 लाख रुपए पे जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 3%, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 3% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट विल बी अप्लाइड फॉर अमाउंट अप टू 1 लाख। तो 1 रुपए से लेके 1 लाख के बीच में जितना भी अमाउंट रखते हैं, जैसे 50,000 रखते हैं तो 50,000 पे आपको सेविंग अकाउंट पे 3% का सालाना आपको इंटरेस्ट रेट ब्याज दिया जाएगा। वहीं पे आपके अकाउंट में अगर 2 लाख रुपए है तो 2 लाख पे डायरेक्टली आपको 6% नहीं मिलेगा। पहले जो 1 लाख रुपए आपका है उस पे आपको 3% मिलेगा, बाकी को जो आपका 1 लाख बचा है उस पे आपको 6% मिलेगा। तो अगर आप टोटली अपने सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए रखते हैं तो उसमें से 1 लाख पे आपको 3% मिलेगा और जो बाकी का 1 लाख अमाउंट है उस पे आपको 6% मिलेगा। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीमेंटल बैलेंस, तो इसी तरह से जो धीरे धीरे बढ़ते रहता है वो यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो दूसरा जो बैंक है वो है IDFC बैंक। IDFC बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो इसमें भी आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो इसमें आपको अप टू 7% तक का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। अब कैसे मिलता है, जैसे कि अगर आप अप टू 1 लाख रुपए तक रखते हैं, जैसे कि 1 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक अमाउंट रखते हैं तो उसमें आपको 3% तक का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा सालाना। यहाँ पे लिखा हुआ पर एनम मतलब सालाना। उसके बाद यहाँ पे 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में रखते हैं तो यहाँ पे आपको 4% का ब्याज मिलेगा। क्या यहाँ पर डायरेक्टली आपको 4% मिलेगा? नहीं मिलेगा। पहले जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसमें भी स्लैब है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे आएंगे तो सेम कंडीशंस बैंक्स वाले जानबूझ के ये जो कंडीशंस है वो काफ़ी नीचे पुटअप करते हैं सो दैट जो कस्टमर है वो उनको ईजिली वो नज़र ना आए और वो हाईली इंटरेस्ट रेट देख के अकाउंट ओपन करे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए इनकेस आपके अकाउंट में जो बैलेंस आप अगर 25,000 रुपये रखते हैं तो आपको कितना पेएबल होगा? 3%। ठीक है, इंटायर पूरे 25,000 पे आपको 3% का ब्याज मिलेगा सालाना। अब मान लीजिए अगर आपने अपने अकाउंट में 4 लाख रुपए रखते हैं तो आपको 4 लाख पे 4% नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? पहले तो आपको 1 लाख पे 3% मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे जो बाकी के आपका जो 3 लाख बचेगा उस पर आपको 4% मिलेगा। मतलब जो आपका 1 लाख बैलेंस है उस पर 3%, बाकी के जितना भी बैलेंस है उस पर जितना इंटरेस्ट रेट वहाँ पे लिखा हुआ है 4% वो आपको मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बैंकों में आपको दिया जाता है। तो अगर आप बैलेंस अगर रखने वाले हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप कितना अमाउंट बैंक में रखने वाले हैं या फिर आप कितना अमाउंट रख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो भी बैंक आपको अच्छा लगता है उसमें आप इंटरेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा और उसमें आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आपको ये इंटरेस्ट रेट सूटेबल लगता है तो। और इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट किया जाएगा तो।
उसके बाद अगला जो बैंक है वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में भी आपको यहाँ पे अप टू 6.25% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं 6%, यहाँ पे 6.75% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। इसमें भी सेम कंडीशन है, अगर आप 1 लाख रुपए तक रखते हैं तो आप पे 3.5% तक का पर एनम हर सालाना आपको मिलेगा। 1 लाख से 5 लाख के बीच में रखते हैं तो 5% मिलेगा, जिसमें से आपका जो मान लीजिए 3 लाख रखते हैं इसमें, तो 3 लाख में 1 लाख पे आपको इतना मिलेगा हर साल, बाकी के जो आपका 2 लाख बचेगा उसमें आपको 5% मिलेगा। सेम कंडीशंस यहाँ पे भी ये चीज़ें अप्लीकेबल है, जो कि आप नीचे देख सकते हैं प्लीज़ नोट में। ये सारी चीज़ें हर एक बैंक में ये चीज़ें लिखा हुआ रहता है। तो बहुत सारे लोग केवल इंटरेस्ट रेट, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट जो विजिबल होता है उसको देख के अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए 50,000 रुपये और आपने 8% तक का, 5% तक का इंटरेस्ट रेट देख के ओपन कराया है, तो भाई आपको 50,000 रुपये उतना नहीं मिलने वाला। 50,000 पे 5% का ब्याज आपको नहीं मिलेगा। 50,000 पे सिर्फ आपको 3% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, ज़्यादातर बैंकों में यही होता है। और अगर आप 1 लाख से ज़्यादा बैलेंस है तो सबसे पहले तो 1 लाख पे उतना है, मान लीजिए अगर आपके पास 3-4 लाख रुपए है तो इन बैंकों में से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो ही आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगला जो बैंक है वो है हमारा एस बैंक। एस बैंक में भी 7% तक का यहाँ पे ब्याज दिया गया है पर एनम। अब यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन से 1 लाख रुपए तक रखते हैं तो 3%, 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में रखते हैं तो 4%, और इसमें भी ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये कंडीशंस आपको यहाँ पे ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगला जो बैंक है वो है यहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको जो है हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है 7% का, और इसमें भी वही सेम कंडीशन है। 1 लाख रुपए तक बैलेंस रखते हैं तो 3%, 0 रुपये से लेके 1 लाख रुपए के बीच में 3%, और 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख के बीच में 5%। तो इसमें भी वही सेम कंडीशन है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फॉर बैलेंस 1 रुपये से लेके 99,999 रुपये भी रखते हैं तो उसमें आपको 3% मिलेगा सालाना, 1 साल होगा तो। उसके बाद यहाँ पे 1 लाख से लेके यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9,99,999 रुपये रखते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा 5%। तो यहाँ पे 5% डायरेक्टली मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा डायरेक्टली। पहले जो 1 लाख का अमाउंट है उस पर आपको पहले 3% दिया जाएगा, बाकी का जो 4 लाख अमाउंट है उस पर आपको 5% दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हाईएस्ट आपको मिलता है। सेम जो अगला बैंक है वो RBL बैंक में भी अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेम इसका भी इंटरेस्ट रेट का स्लैब कुछ इसी तरीके से, इसमें भी आपको 7% तक का अप टू इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। तो आई होप कि मैंने आपको ऐसे 5 से 6 बैंक मैंने आपको बताया जिसमें आपको हाई इंटरेस्ट रेट रहता है, और इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसका मैंने आपको सीक्रेट भी बताया है। तो अगर वीडियो पसंद आया, इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इन फ्यूचर आपको इसी तरह से और वीडियो देखने को मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।